आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। जी धन्यवाद सर। खबर महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। पूरा गठबंधन जीत के जश्न में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, जिसके नेता बड़ी हार से चिंता में हैं और मंथन कर रहे हैं। इन सब के बीच शिवसेना उद्धव गुट ने नतीजों पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में इसे बेईमानी की जीत और अडानी राष्ट्र की साजिश बताया है। यही नहीं, इस लेख में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे जैसे कैंपेन पर भी हमला बोला गया है। सामना ने अपने लेख में लिखा है कि विधानसभा के नतीजे आ गए हैं, लेकिन ये जनमत यानी जनादेश नहीं है। भाजपा प्रणीत महायुति को 231 सीट मिल सकती हैं, इस पर कौन विश्वास करेगा। बेईमान शिंदे गुट 57 और नाजुक अजित पवार गुट ने 41 सीट जीत ली। यह नतीजा विचलित करने वाला है। राज्य की सरकार के खिलाफ प्रचंड असंतोष उबल रहा था। महाराष्ट्र की जनता भाजपा और उसके द्वारा घोषित गद्दारों के खिलाफ धधक रही थी। जब महाराष्ट्र की जनता सभी बेईमानों को गाड़ने का संकल्प लेकर मतदान करती है, लेकिन एक झटके में सभी बेईमान जीत जाते हैं और बेईमानों की जय जयकार करते हुए विजय जुलूस निकालते हैं, तो यह महाराष्ट्र की स्वाभिमानी छवि पर आघात है। यह नतीजा स्वीकार करने लायक नहीं है। इस लेख में किसानों का जिक्र करते हुए आगे लिखा गया है कि कर्ज तले डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्याज, टमाटर, दूध सड़क पर फेंकना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में उद्योगों को गुजरात ले जाने से राज्य के युवा बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी की वजह से किसानों के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। फिर भी क्या कोई विश्वास कर सकता है कि सरकार के प्रति प्रेम की ऐसी लहर उठी और उसमें एक बदनाम संवैधानिक सरकार दोबारा जीत गई। लोकसभा में महाराष्ट्र ने अपना स्वाभिमानी आन बान दिखाकर मोदी शाह की महाराष्ट्र विरोधी राजनीति को परास्त कर दिया। जिस महाराष्ट्र में 4 महीने पहले महाराष्ट्र ने लोकसभा में मोदी के बहुमत को रोकने का पुरुषार्थ दिखाया था, उसी महाराष्ट्र में अगले 4 महीने में विधानसभा का ये नतीजा आया है और महाराष्ट्र में महानता के कुंडल गल कर गिर गए। महाराष्ट्र का जैसे तेज ही खत्म हो गया। लेख में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि महाराष्ट्र की धरती पर बटेंगे तो कटेंगे जैसे जहरीले प्रचार अभियान बेशर्मी से चलाए गए और चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। पैसों की अथाह वर्षा हुई। अब अगर पैसों के दम पर चुनाव लड़ना है और जीतना है तो लोकतंत्र को ताला ही जड़ देना बेहतर होगा। केवल अडानी की पार्टी ही चुनाव लड़ सकेगी। आम आदमी के बहुमूल्य मत को पैसे के वजन पर तोला गया। अब उसी के अनुरूप जीत की गूंज सुनाई देने लगी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने महाराष्ट्र में अथक परिश्रम किया। किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने उन्हें जबरदस्त प्रतिसाद दिया। फिर भी अगर कोई कहता है कि लाडली बहना के 1500 रुपये के कारण ही महाविकास अघाड़ी की हार हुई, तो यह सही नहीं है। महायुति नामक राक्षस आज महाराष्ट्र की एकता को कमजोर करके विजय का विकट हास कर रहा है। लेख में गौतम अडानी पर भी हमला किया गया है। इसमें लिखा है कि इस जीत के पीछे अडानी राष्ट्र की भयानक साजिश है। जी सादा ब्रिस्पी क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल गलत नहीं लिखा है और गलत इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबूत है सामने। बेबाक जी, आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में सरकार में कांग्रेस और उसके समर्थक साथी जो घटक दल हैं वो जीत कर आए थे, सरकार बनी थी, तब भी सरकार नहीं चलने दी गई। वो महाराष्ट्र को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हमेशा से खरीद फरोख्त की नीति चलती आ रही है। या तो सरकारें खरीद ली जाती हैं, या फिर वोटर्स खरीद लिए जाते हैं, या फिर चुनाव आयोग खरीद लिया जाता है। ये तीनों खरीद फरोख्त के नमूने आपको महाराष्ट्र में बखूबी नज़र आ रहे होंगे। पहले जब सरकार बनी थी तब महाराष्ट्र में जो मीटिंग हुई थी सरकार को गिराने के लिए
और अल्पमत लेकर आया गया था, तो वहाँ पर उस मीटिंग में अडानी जी क्या कर रहे थे? हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा एक वायरल सवाल हुआ है, इसलिए अडानी जी के ऊपर लेख हैं। ये अडानी जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अडानी जी पर इसलिए सामना इल्ज़ाम में। ये लगाए जा रहे बहुत हैं। बड़ा लेख है, बहुत बड़ा लेख है जी। सामने। विपिन बेबाक पर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाए गए? किसी और पर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाए गए? और किसी और व्यक्ति पर जो समाज के अंदर, देश के अंदर जो धनी लोग हैं, उन पर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाए गए? इल्ज़ाम उसी पर लगते हैं जो कि वहाँ मौजूद हो, जहाँ गुंजाइश बाकी हो। और गुंजाइश बाकी इसलिए है क्योंकि जब ये सब हुआ था, ये सारा खेल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि उसके साथ में छल फरेब हुआ है। और इस खेल के अंदर अडानी जी का उस मीटिंग में सबके साथ बैठना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में मिलकर सरकार को गिराना, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि वहाँ पर खरीद फरोख्त का काम किया गया था। खरीद फरोख्त का काम किया गया था। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी हार और एनडीए गठबंधन की जीत से सकते में है, परेशान है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहा है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के साथ साथ ये और करना चाहिए कि जहाँ जहाँ शिकायत है, और जैसे चुनाव आयोग से इनकी शिकायत है, तो केस भी दर्ज कराने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर सारे लोग मिलकर इस पे कुछ करेंगे तो ही कुछ होना संभव है। अन्यथा इंतज़ार करिए, आने वाले चुनाव का इंतज़ार करिए और फिर जनता जनार्दन ही इस पर कोई निर्णय ले पाएगी। चुनाव आयोग तो वैसे भी आपको जानकारी है ही, बेहतर जानते हैं कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियां आजकल अपनाई जा रही हैं। लोकतंत्र की हत्या, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ा ट्रेंड कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये जग जाहिर है। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर आपको इन सारे तथ्यों में कुछ भी सच्चाई लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।